हेलो दोस्तों, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, शिक्षक भर्ती परीक्षा का आप लोगों का एग्ज़ाम जो कुशल संपन्न हो गया है और आप सभी लोगों का पेपर भी अच्छा हुआ होगा। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आएंगे। अब आज के इस पार्ट में हम लोग पूरा विश्लेषण करेंगे कि किस प्रकार से पेपर आया था और क्या कौन सा पार्ट कठिन आया था, क्या किस प्रकार से मार्क्स मिलेंगे और किसके कितने मार्क्स आने की संभावना है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने कई अभ्यर्थियों से बात की थी, उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सा पार्ट कठिन आया। तो सबसे पहले मैथ का पोर्शन जो था, मैथ का पोर्शन थोड़ा हाई लेवल का था। जो लोग मैथ यानी कि साइंस साइड से नहीं बिलोंग करते हैं वो लोग, उनका पेपर अच्छा नहीं हुआ होगा मैथ का। और जो लोग अच्छे से पढ़े थे उनका मैथ का पेपर ज़्यादा वैसा टफ नहीं आया था, बस ये है थोड़ा बेसिक ज़्यादा पूछ दिया गया था। और जो कोर्स था वो हाई स्कूल लेवल तक का आ गया था। तो इसलिए दोस्तों थोड़ा मैथ में प्रॉब्लम हुई होगी आप लोगों को। और मैथ के बाद साइंस के भी कुछ क्वेश्चन घुमावदार थे, यानी कि साइंस साइड वाले तो कर सकते थे लेकिन आर्ट साइड वालों के लिए थोड़ी कठिन थी, थोड़ी मुश्किल थी। तो दोस्तों, ये आपका जो सबसे कठिन पोर्शन उसमें था वो मैथ और साइंस का ही था। इसका देखिए, हिंदी का पोर्शन पूरा पूरा इजी था। एक भी क्वेश्चन उसमें टेट लेवल से भी आसान पेपर पूछा गया था। हिंदी के बाद इंग्लिश और संस्कृत की बात करें तो दोस्तों दोनों पेपर बहुत ही इजी थे। ना कोई रूप पूछा गया ऐसा और ना ही अन्य कोई चीज़ें पूछी गई हैं। तो दोस्तों, इसमें भी उम्मीद है कि आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ होगा। लैंग्वेज के तीनों पार्ट जो हैं, जो कि लगभग 40 नंबर के थे, तो 40 नंबर में आप लोग आराम से 25 से ऊपर, 25-27 नंबर से ऊपर आसानी से ला सकते थे। इसके अलावा दूसरी बात करें तो करंट अफेयर का पोर्शन भी लगभग लगभग आप लोगों का पढ़ा हुआ होगा। एक दो क्वेश्चन कन्फ्यूज़न में गलत हो जाते हैं। इसके अलावा जो कुछ था वो सब आप लोगों का पढ़ा हुआ होगा, तो उसमें भी आप लोग अच्छे से करके आए होंगे। उम्मीद है करंट अफेयर का जो पोर्शन था, इसका जो जीएस का पोर्शन था, जीएस में भी काफ़ी क्वेश्चन पढ़े हुए थे। जैसे संविधान के अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के। इसके बाद और जो क्वेश्चन वगैरह थे वो सभी पढ़े हुए थे। अभी मैं एक आंसर की तैयार कर रहा हूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर अभी तक नहीं मिल पाए हैं, जिस वजह कंफ्यूज ना करने की वजह से आंसर की नहीं दे पाया हूँ। आप लोगों ने वैसे आंसर की मिला ली होगी, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि किस प्रकार से आपका पेपर हुआ है और आपके कितने मार्क्स आने की संभावना है और कौन सा पार्ट आप लोगों को कठिन लगा, ये सभी चीज़ें बताइएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि आगे की क्या प्रक्रिया है। तो दोस्तों, आगे की अभी यही प्रक्रिया मालूम है कि 21 जनवरी को आप लोगों का रिजल्ट बताया जा रहा है, लेकिन उसके पहले आंसर की जारी होगी। और आंसर की जारी होकर फिर उसमें जो आपत्तियां हैं वो भी ली जाएंगी। यानी कि यदि आप लोगों को किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपसे आपत्तियां ली जाएंगी विद प्रूफ। तो उसके बाद उसी के आधार पर हो सकता है दो तीन क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं जिसमें कि कॉमन अंक मिलने की संभावना है। एक क्वेश्चन है जिसमें कि कहा गया है इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, उसमें लिखा था मकर रेखा के दक्षिण में और भूमध्य रेखा के दक्षिण में। तो इंदिरा पॉइंट जो है बिल्कुल दक्षिण में ही है, तो वो मकर रेखा के भी दक्षिण में आता है और भूमध्य रेखा के भी दक्षिण में ही आता है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन है। इसके बाद एक क्वेश्चन था गा में, जो धातु पूछी गई थी, विभक्ति वचन पूछा गया था गा में। इसमें भी दोस्तों दो तीन विभक्ति बताई जा रही हैं, द्वितीय बहुवचन बताई जा रही है, पंचमी भी बताई जा रही है। तो हो सकता है इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूज़न हो और इसमें भी कोई परिवर्तन करना पड़े। ये दो चीज़ें हो गई। इसके अलावा भी एक दो क्वेश्चन इस प्रकार के थे कि जिसमें कन्फ्यूज़न है और हो सकता है कॉमन अंक मिलने की संभावना है। काफ़ी चीज़ें ऐसी भी आई थी जो आप लोगों ने नहीं पढ़ी होंगी, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप लोग आसानी से नहीं पढ़ते हैं फिर भी उनको कर सकते हैं। तो इसी उम्मीद, जो पार्ट टफ आया था वो सभी के लिए टफ था और जो इजी था वो सभी के लिए इजी था। तो लगभग एवरेज मार्क्स ही सभी लोगों के आएंगे, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा। और एक दो मार्क्स की बात होगी तो दोस्तों मान के चलिए कि 100 के आसपास वाले जो हैं वो कैंडिडेट बिल्कुल सेफ जोन में हैं। और 100 के अलावा दोस्तों जिनकी एकेडमिक मेरिट थोड़ी कम है उनको प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं तो एकेडमिक मेरिट जिनकी 24-25 प्लस है और 100 मार्क्स हैं, उनकी पूरी संभावना है कि इस वैकेंसी में उन लोगों का हो सकता है। और आगे की बात अभी कुछ बताई नहीं जा सकती कि किस प्रकार से क्या प्रक्रिया होगी और क्या आगे चेंजेस किए जाएंगे। तो अभी तक दोस्तों यही न्यूज़ थी। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे और जल्दी आप लोगों के लिए आगे के कुछ कोर्सेज भी लाने वाला हूँ। जो लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आरपीएफ का एग्ज़ाम भी होने वाला है, उसके लिए भी जल्दी आप लोगों के कल से कोर्स स्टार्ट कर दूंगा। आज थोड़ी थकान की वजह से दोस्तों आज से नहीं लेकिन कल से आप लोगों की पूरी और इसके अलावा जो 69,000 भर्ती में भी आपको जो मेरिट बताना था वो सभी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे, क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना सहयोग किया, इतना साथ दिया। और साथ ही साथ अब आप लोगों के उम्मीद है सभी के
अच्छे मार्क्स आ जाएं, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितने मार्क्स तक आने की संभावना है आपकी, और आगे क्या एकेडमिक्स वगैरह कितनी है आपकी, उस हिसाब से मैं आपको बता पाऊंगा। उसी हिसाब से पूरा रेशियो बनाकर आपको समझाएंगे। तो दोस्तों आज के इस पार्ट में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दें, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलें। थैंक यू दोस्तों।